Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian economy, agriculture. Students, आज हम लोग भारतीय इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे यानी कृषि पढ़ेंगे। यहाँ से अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना केवल कॉम्पिटिटिव लेवल के बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। I will explain you both Hindi and English. First question. The blue revolution is related with. आपको बतानी है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। A. फिश प्रोडक्शन, B. फूड ग्रेन प्रोडक्शन, C. ऑयल सीड प्रोडक्शन, D. मिल्क प्रोडक्शन। आप इसका सही उत्तर दें कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ओके, इट्स आंसर इज A. फिश प्रोडक्शन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, नीली क्रांति किसानों की आय दुगनी करने हेतु एक सहसंबंध कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का एक अंग है। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। आपको बताना है कि सेंट्रल राइस यानी चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ए. बेंगलुरु, बी. कानपुर, सी. कोयम्बटूर, डी. कटक। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर का उत्तर होगा डी. कटक। देखिए, मैं बता दूं कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टेब्लिश सिंस 1966 अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, but it was set up on April 23rd, 1946 at Cuttack in Odisha. Come to the third number question. The impact of the Green Revolution was left most in the production. जो प्रभाव था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो किस पर पड़ा, किस प्रोडक्शन पर पड़ा। पहला है वीट, बी. राइस, सी. पल्सेस, डी. ऑयल सीड्स। यानी आपको बतानी है गेहूं, चावल, दाल और ऑयल सीड्स। बताइए आप इसका सही उत्तर दें। अब ऑप्शंस को देख लें स्टूडेंट्स। ओके, इट्स आंसर इज ए. वीट। मैं बता दूं, वीट गेव द बेस्ट रिजल्ट। ड्यू टू दिस द ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द वीट रिवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं, यानी गेहूं की क्रांति भी हम कह सकते हैं इसे। कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। नबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन द। नबार्ड के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नबार्ड की स्थापना हुई थी किस योजना के तहत। ए. फोर्थ 5 ईयर प्लान, बी. फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सी. 6 5 ईयर प्लान, डी. 8 5 ईयर प्लान। अब बताएं, नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ओके, इट्स आंसर इज सी. 6 5 ईयर प्लान। नबार्ड वॉज स्टैब्लिश इन 6 5 ईयर प्लान, यानी नबार्ड की स्थापना 6 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी। कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन। अंडर विच 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर रजिस्टर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ। किस पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ हुआ था। ए. थर्ड, बी. फिफ्थ, सी. सेवेंथ, डी. नाइन्थ। ए में थर्ड है, बी में फिफ्थ है, सी में सेवेंथ है और डी में नाइन्थ है। आप 5 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए. थर्ड, द थर्ड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने स्ट्रेस किया एग्रीकल्चर पर और खास करके वीट पर। बट द ब्रीफ चाइना इंडिया वार ऑफ 1962 एक्सपोज द वीकनेस इन द इकोनॉमी एंड शिफ्टेड द फोकस टुवर्ड द डिफेंस इंडस्ट्री। हमने क्या किया, एग्रीकल्चर को छोड़कर डिफेंस पर हम ध्यान देने लगे। एंड द इंडियन आर्मी इन 1965-66 इंडिया फॉट ए वार विथ पाकिस्तान। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो निगेटिव ग्रोथ होने लगा। ओके, come to the 6th number question.
हु इज नॉन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं या कौन कहे जाते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन में दुग्ध क्रांति यानी दूध क्रांति। ए एम एस स्वामीनाथन, बी वी कुरियन, सी के एन बैल और डी बी पी पाल। आप बताएं इसका सही उत्तर 6 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी वी कुरियन। मैं बता दूं, भारत को दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए जो श्रेय जाता है और क्रांति लाने के लिए जो श्रेय जाता है उनका नाम है वर्गीस कुरियन। देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने की श्रेय उन्हीं को जाता है। आप अमूल का नाम सुने हैं, अटरली बटरली अमूल। तो ये जो अमूल, जो आज अमूल कंपनी का जो जन्म हुआ है, इनमें सबसे बड़ा योगदान जो है वी कुरियन जी का ही जाता है। उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। वेयर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड? ए कुमारगंज फैजाबाद, बी पंतनगर, सी कानपुर, डी नैनी इलाहाबाद। आप बताइए इसका सही उत्तर। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे स्टूडेंट। ओके, 7 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज बी पंतनगर। देखिए, फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया था, जीबी पंत यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश इन पंतनगर। पहले तो यूपी में था, लेकिन अब यह उत्तराखंड में। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव एट द नेशनल लेवल इज। आपको बतानी है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव नेशनल लेवल का, वो कौन है? ए एफ सी आई, बी नेफिट, सी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन, डी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा नेफेड, NAFED। देखिए, मैं बता दूं आपको, 8 नंबर का जो उत्तर मैंने बताया बी, उसके बारे में मैं थोड़ा वर्णन कर दूं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड, एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, deals with marketing cooperative for agriculture produce in India. Okay, come to the 9 number question. Where is the Indian Sugarcane Research Institute situated? आपको बतानी है कि शुगर कैन इंडस्ट्री जो है हमारा वह कहाँ स्थित है। रिसर्च इंस्टीट्यूट बताना आपको। ए न्यू दिल्ली, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। आप 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी लखनऊ। यानी जो शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में, वो लखनऊ में स्थित है। ओके, कम टू द 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर? कौन ऐसा क्षेत्र है जो लार्जेस्ट क्रेडिट एग्रीकल्चर को देता है और दूसरे सेक्टर को भी? ए कोऑपरेटिव बैंक, बी रीजनल रूरल बैंक्स, सी कॉमर्शियल बैंक्स और डी कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक। कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक। ओके, अब 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कॉमर्शियल बैंक। मैं बता दूं, कॉमर्शियल बैंक हैव द हाईएस्ट शेयर in the disbursement of credit to agriculture and allied activities. The commercial bank disburse around 60% credit, followed by cooperative banks around 30% and RRB and others.
Okay, come to the 11 number. In which of the following year was the Food Cooperative of India FCI set up? आपको बतानी है का फूड कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? ए 1955, बी 1960, सी 1965, डी 1970. आप इसका उत्तर दें 11 नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज सी 1965. मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना हुई थी. कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन. Dr. M.S. Swaminathan has distinguished himself in which of the following field? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की पहचान, स्वयं की जो पहचान है वो किस क्षेत्र में है? ए न्यूक्लियर फिजिक्स, बी एग्रीकल्चर, सी एस्ट्रोफिजिक्स, डी मेडिसिन. आप 12 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज बी एग्रीकल्चर. मैं बता दूं, स्वामीनाथन हैज़ बिन कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है. फॉर इज द रोल इन इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट. उन्होंने उच्च कोटि के जो बीज है किसका? गेहूं का, उसका आविष्कार किया, कह सकते इजाद किया. ही इज द फाउंडर ऑफ द एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन. ओके स्टूडेंट, come to the 30 number question. The apex institutions in the sphere of agriculture credit is. आपको बताना है कि जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट का वो कौन है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी रीजनल रूरल बैंक, डी नाबार्ड. यानी कृषि क्षेत्र को जो लोन मुहैया कराती है वो इंस्टीट्यूशन कौन है? ओके, इट्स आंसर इज डी नाबार्ड. मैं बता दूं, नाबार्ड इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन एट द नेशनल लेवल फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट. नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, नाबार्ड जो स्टैंड्स करता है उसका फुल फॉर्म होता है फॉर नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट. इट हेल्प्स टू अपलिफ्ट द विलेज इकोनॉमी. विलेज इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन. इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम. इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए पंतनगर, बी बेंगलुरु, सी कानपुर, डी दिल्ली. आप बताएं इसका सही उत्तर 14 नंबर का. Okay, its answer is A, Pantnagar. Come to the 15 number question. The Green Revolution in India has contributed to. जो Green Revolution है उसका योगदान है A, इंटर रीजनल इनइक्वलिटी, बी इंटर क्रॉप इनइक्वलिटी, सी इंटर क्लास इनइक्वलिटी, डी ऑल ऑफ दिस. आप इसका सही उत्तर दें 15 नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस. यानी इसमें इंटर रीजनल इनइक्वलिटी, इंटर क्रॉप इनइक्वलिटी और इंटर क्लास इनइक्वलिटी ये तीनों होगा. मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंटर रीजनल, इंटर क्लास एंड इंटर क्रॉप इनइक्वलिटी एज सर्टेन रीजन्स लाइक यूपी, पंजाब which used HYBS much better than other have become more advanced than others. Okay students, you have completed 15 questions. If you like my video, please like, share and subscribe it. Thank you.